गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लस टू क्लास फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था, उसका अगला पॉइंट है धार्मिक संगठन, यानी कि किसी देश के अंदर किन किन धर्मों के लोग रहते हैं। तो भारत एक विशाल देश है, यहाँ पर धार्मिक और भाषाई विविधता पाई जाती है। तीन चीज़ें आपको पहले ही बताई थी कि किसी भी देश के लोगों में एकता धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर और या जाति के आधार पर। अब छोटे स्तर पर देखें, एक समाज के स्तर पर देखें तो एक ही जाति के लोग हैं, उनकी एकता अनेक जातियों की अलग अलग जातियों की अपेक्षा अधिक होती है। उसके बाद में एक राज्य के स्तर पर देखें तो भाषा के आधार पर एकता है, वो बहुभाषी लोगों की अपेक्षा अधिक होती है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया था, हरियाणा और पंजाब दोनों अलग हुए थे भाषा के आधार पर, आंध्र प्रदेश अलग हुआ था भाषा के आधार पर। और तीसरा है धर्म, धर्म के आधार पर भी लोग हैं वो संगठित होते हैं। तो भारत एक विशाल देश है और यहाँ पर अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। धर्म है वो सर्वाधिक सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। इसमें दिया है धार्मिक संगठन क्या है, तो धर्म है वो सर्वाधिक सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को प्रभावित करने वाला कारक है। फिर भारत का मुख्य जो धर्म है वो हिंदू धर्म है। भारत का मुख्य धर्म कौन सा है? भारत में अधिकतर जनसंख्या है वो हिंदू धर्म समुदाय से, हिंदू धर्म से संबंधित है। उसके बाद में दूसरा धर्म आता है मुस्लिम धर्म। तो एक टेबल दी हुई, एक तालिका दी हुई है, उसमें बताया गया है कि भारत में हिंदुओं की संख्या आपको सिर्फ प्रतिशत के हिसाब से लिखना है। आपने एक टेबल बना ली, उसमें आप लिख दिया हिंदू के सामने आपने लिख दिया लगभग 80 या 80.5%, यानी कि भारत में 80.5% है वो हिंदू रहते हैं। उसके बाद में दूसरा स्थान आता है मुस्लिमों का। भारत में हिंदू है वो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दो शब्द आते हैं आपके सामने। एक आता है बहुसंख्यक, जिसमें कि हिंदुओं की संख्या अधिक है तो बहुसंख्यक, बहु का मतलब अधिक। दूसरा होता है अल्पसंख्यक जिनकी संख्या है वो कम होती है। इसमें चाहे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये सभी है वो अल्पसंख्यक में आ जाते हैं क्योंकि इनकी संख्या है वो कम है, तो ये सभी अल्पसंख्यक में आते हैं। तो हिंदू है, हिंदुओं की संख्या है वो कुल जनसंख्या का 80.5% है। उसके बाद में मुस्लिम है वो 13.5 है। उसके बाद में आता है ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, अन्य धर्मों के लोग भारत में रहते हैं। फिर हमें राज्यों में भी धर्म के अनुसार विविधता पाई जाती है, क्योंकि ऐसा कोई भी एक ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर सिर्फ एक ही धर्म के लोग रहते हो। हर राज्य में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध कोई 3 या 4 धर्मों के लोग अवश्य रहते हैं। तो हिंदू धर्म पहला पॉइंट हम बनाएंगे हिंदू। अब भारत में हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है, तो भारत की कुल जनसंख्या का 80.5% है वो हिंदू है। ये आपको देखना पड़ेगा, कुल संख्या का 80.5% है वो हिंदू संख्या पाई जाती है। और विश्व की कुल जनसंख्या का 12% है, विश्व की कुल जनसंख्या का 12%। अब भारत की अगर कुल जनसंख्या बात करें तो 121.02 करोड़ है, और ये विश्व की जनसंख्या का कितना है? 17.5%। 17.5%, 121 करोड़ जनसंख्या है वो है पूरे विश्व की 17.5%। जबकि हिंदुओं की संख्या की बात करें तो पूरी विश्व की 12% जनसंख्या हिंदू जनसंख्या है। तो हिंदुओं की जनसंख्या विश्व में ईसाइयों की जनसंख्या से कुछ कम है, ईसाइयों की संख्या अधिक है, ईसाइयों के देश बहुत अधिक है, और मुस्लिम जनसंख्या के लगभग बराबर है, तो हिंदुओं की संख्या भी काफ़ी अधिक है। अब इसमें पैराग्राफ में आपको ये बताना है कि देश के अधिकतर राज्यों में, अधिकतर क्षेत्रों में हिंदुओं का बाहुल्य, वहाँ पर हिंदू अधिक रहते हैं। अब आपको उसमें फिर हिंदुओं का अनुपात, कुछ ऐसे जिले हैं 300 से अधिक जिले हैं जहाँ पर 60% से अधिक हिंदू है। उसके बाद में आपको कुछ राज्य बताने हैं, आपको राज्य बताने हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट या जिला नहीं बताने। आपको जैसे आपने हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इस प्रकार से आपको राज्य बताने हैं। दूसरा है मुस्लिम। अब मुस्लिम में आपको ये बताना है कि मुस्लिम लोगों की जनसंख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या का 13.5% है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या अधिक है पाई जाती है, उन राज्यों के नाम बताने हैं। अल्पसंख्यक एक शब्द आएगा आपके सामने, अल्प का मतलब होता है जिन लोगों की संख्या कम होती है वो अल्पसंख्यक कहलाती है। तीसरा है ईसाई।
ईसाई जनसंख्या हिंदू और मुस्लिम दोनों जनसंख्या की अपेक्षा बहुत कम है। अब इसमें आपको प्रतिशत नहीं बताना है कितने प्रतिशत कहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है। भारत के खासकर उत्तर पूर्व के राज्य मिजोरम, नागालैंड, अब इसमें लिख देना है कि ईसाई जनसंख्या भारत में कम पाई जाती है। इससे अल्पसंख्यक का राज्य लिखना है आप इसमें। अब राज्य कौन से लिखोगे, मिजोरम लिख दिया। उसके बाद में केरल, केरल में भी ईसाई जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है। नागालैंड, लक्षद्वीप, मणिपुर, ये कुछ राज्य बताने हैं जहाँ पर ईसाई जनसंख्या अधिक है पाई जाती है। सिख सभी को पता है कि सबसे अधिक सिख जनसंख्या है वो पंजाब में, पंजाब के बाद में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उसके आसपास के इलाकों में है सिख जनसंख्या पाई जाती है। ज़्यादा डीपली ना पढ़ के सिर्फ 3-3, 4-4 लाइन में इसको बताना है, सिर्फ प्रतिशत में लिखना है, ना कि आपको कितनी जनसंख्या पाई जाती है। जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ प्रतिशत में, ये नहीं कि हिंदुओं की जनसंख्या है वो 102 करोड़ 105 करोड़, हमें ऐसा कुछ नहीं बताना है, सिर्फ प्रतिशत में बताना है। 80.5% पाई जाती है। सिख जनसंख्या 19.2 करोड़ है तो हमें 19.2 करोड़ ना बताकर 1.9% बताना है। इसके बाद में बौद्ध, जैन, पारसी आदि जनसंख्या भारत में पाई जाती है। तो सिंपल सा करना है, बिल्कुल ही शॉर्ट करना है।